नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो आप बात मुद्दे की कर लेते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको बड़ा झटका लग सकता है। चुनाव आयोग ने झारखंड सीएम हेमंत सोरेन पर लाभ के पद पर होने के आरोपों पर अपनी सिफारिश राज्यपाल को भेजी है। इसमें इसी ने हेमंत सोरेन के विधानसभा सदस्यता रद्द करने की भी सिफारिश की है। उधर झारखंड में हलचल तेज हो गई है। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने अपने सभी विधायकों को शाम तक रांची पहुंचने के लिए कहा है। राज्यपाल रमेश बैस भी दिल्ली से रांची पहुंच गए हैं। इसी बीच हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर वैधानिक प्राधिकरणों और सार्वजनिक एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को एक याचिका पर अपनी राय भेजी है। बीजेपी की ओर से दायर इस याचिका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद को एक खनन पट्टा जारी करके चुनावी कानून का उल्लंघन करने के लिए एक विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित करने की मांग की गई। झारखंड के राज्यपाल ने इस मामले को चुनाव आयोग के पास भेजा था। चुनाव आयोग ने बंद लिफाफे में अपनी जो राय है वो राज्यपाल को भेज दी है। देखिए, राज्य की सत्ता का चर्चित नाम, सत्ता के गलियारों का चर्चित नाम प्रेम प्रकाश, और किन किन राजनेताओं ने, किन किन विधायकों ने, किन किन लोगों ने का काम किया, ये बातें साफ होनी चाहिए। दूसरी बात, किन किन नौकरशाह से उनके क्या क्या संबंध रहे, कौन नौकरशाह को 5 स्टार 5 सितारा होटल में ठहराने का काम प्रेम प्रकाश जी ने किया था, ये भी बातें सामने आनी चाहिए। और साथ साथ ये बातें भी साफ होनी चाहिए कि अंगरक्षक के जो राइफल्स मिले हैं AK-47, वो अंगरक्षक को पुलिस प्रशासन ने किसके नाम से अलॉट किया था, इसलिए उस अंगरक्षकों से भी पूछताछ होनी चाहिए कि उनका भ्रमण किन किन नेताओं के यहाँ होता था, किन किन नौकरशाहों के यहाँ होता था। एफआईआर लेटर भेजा, आपने कहा कि सत्य की जीत हुई। निश्चित तौर पे विश्वास है, मैं फरियादी हूँ, मैं हमेशा अपेक्षा करूंगा कि सत्य जीते और सत्य जीतता भी। क्या लेटर पहुंच गया है झारखंड दोनों? न सिर्फ बीजेपी इंतजार नहीं कर रही, झारखंड के 3.25 करोड़ जनता जो आशा और विश्वास से जल जंगल जमीन की बात करने वाली पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड की जनता ने सत्ता सौंपा था, और किस तरह सत्ता में आते ही उन्होंने जल जंगल जमीन के साथ साथ जो राज्य की हमारी खनिज संपदा है, किस तरह लुटवाने का काम किए, लुटवा भी रहे और अपने भी लुटने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए अपने भी लीज लिए, अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन जी को भी दिलाया, उनके भाई भी, उनके प्रतिनिधि भी और उनके प्रेस सलाहकार भी। तो ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलिए, तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि इस बार झारखंड में क्या होने जा रहा है और क्या कुछ स्थिति बन रही है। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अजय शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं और विनोद शुक्ला जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले अजय शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि पत्रकारिता के तौर पर आपने देखा है झारखंड की तमाम चीजों को। इस समय अब ये जो तमाम चीजें चल रही है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी पर आरोप एक बार फिर से जेएमएम द्वारा लगाया गया है कि बीजेपी तो हर ओर सरकार गिराने का प्रयास कर रही है, इसीलिए झारखंड में भी ये तमाम जो चीजें हैं, ये जो तमाम कोशिशें हैं, वो उसी का एक हिस्सा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में जितनी भी सरकार है वो बहुत ही डेलिकेट है, बहुत नाजुक है। कि बीजेपी थोड़ा सा भी झटका देती है या धक्का देती है वो गिर जाती है। भाई, अगर आप गिर क्यों रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है। जब कोई भी एजेंसी काम करती है, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो या कोई और भी ऐसी एजेंसी हो जो काम करती है, वो आपकी खामियों को का फायदा उठाती है या आपकी जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है, उसकी जांच करती है और वो पब्लिक के सामने आता है। आज ऐसा नहीं है कि सब कुछ अंदर खाने चल रहा है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में होता है। यदि आप सरकार
चला रहे हैं और उसके बावजूद आप करप्शन में लिप्त हैं, तो एजेंसी तो जांच करेगी, सवाल पूछेगी, और जब सवाल पूछेगी फिर आपसे एक राजनीतिक कलर देने की कोशिश की जाती है, कहा जाता है कि नहीं, एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। चलिए, हम इस बात से भी मना नहीं कर सकते कि एजेंसी का दुरुपयोग नहीं होता, लेकिन हर बार एजेंसी का दुरुपयोग होगा ये तो नहीं है। अब यदि हम झारखंड की राजनीति की बात करें तो क्या हेमंत सोरेन ने वो जो खनन पट्टे के वाली बात है अपने लिए आवंटित नहीं करवाया, या प्रेम प्रकाश की जो ऊपर जो भी रेट पड़ी उसको क्या वो झूठ है? तो झारखंड के अंदर आप एक मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री होने के बाद आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर उसको कहें कि आप एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या एजेंसी अपना काम नहीं करेंगी? आप सबूत दे दीजिए कि आपने ऐसा नहीं किया है, तो बीजेपी कामयाब नहीं होगी। और आप देखिए 3 मई को इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया था कि आपने ये सब किया है, यानी कि 3 मई से हम अगस्त के अंदर है। मुझे लगता है लगभग ये मामला जनवरी फरवरी से चलना शुरू हुआ होगा, जितनी मेरे पास में जानकारी है, जितना मैं समझ पाया हूँ कि इसके बाद में सुखबगाहट जो है जनवरी फरवरी चलनी शुरू हुई, और अप्रैल के अंदर ये कहा जाने लगा था कि कुछ एक बड़ा उलटफेर हो सकता है झारखंड के अंदर। ये सूत्रों के हवाले से है मेरे पास में, कुछ लोग मेरे टच में थे, उनका कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। लेकिन जब खबर हमने पढ़ी तो पता चला कि हाँ 3 मई का, आप देखिए अभी भी कुछ रेपुटेटेड वेबसाइट्स हैं वो बता रहे हैं कि जवाब मांगा गया था हेमंत सोरेन से प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर। तो अब यहाँ पर यानी कि अब हम यूं कहें कि अब लोटस, जो ऑपरेशन लोटस है ना, अब वो कामयाब होगा। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली होगी। कितने विधायक इतने महीनों में आ चुके होंगे, या उनको कन्विंस कर लिया गया होगा, या क्या क्या हुआ होगा वो होगा सामने। रघुवर दास या भारतीय जनता पार्टी तो तैयार बैठी होगी। अगर आपकी बेवकूफियों का या खामियों का फायदा उठाने के लिए विपक्ष तैयार है तो इसके लिए विपक्ष को साथ हुआ, और आपकी नादानी के लिए आप खुद दोषी हैं। बिल्कुल ठीक है अजय जी, मैं फौरन लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। विनोद शुक्ला जी, फिलहाल ये जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं झारखंड की बात करें, और अजय जी ने खुद बताया कि 3 मई को जो जवाब मांगा गया था हेमंत सोरेन से वो जवाब नहीं दिया गया, और अब ऑपरेशन लोटस कामयाब हो सकता है। पूरे सियासी समीकरण को किस तरीके से आप देख रहे हैं झारखंड में? देखिए, ऑपरेशन लोटस है, ऑपरेशन लोटस कामयाब होगा, ये तो जो लोग ऑपरेशन लोटस में इन्वॉल्व हैं वो लगेंगे, लेकिन वो बता पाएंगे बेहतर ढंग से। लेकिन मोटे तौर पर जो नजर आ रहा है वो ये कि झारखंड में जो पूरा का पूरा एक अलायंस वो था वो बिखर गया है, और इस पर मतलब अंदर अभी बिखराव स्पष्ट नहीं नजर आ रहा है, लेकिन अंदर से बिखरा हुआ है। आप देखिए, कांग्रेस के लोग पकड़े जा रहे हैं वेस्ट बंगाल में पैसे के साथ, और वो ईडी या वो नहीं पकड़ रही है, वो वेस्ट बंगाल की सरकार पकड़ रही है। आपके अधिकारी पकड़े जा रहे हैं जिनके घर से 24-25 करोड़ रुपए वो है। अब अगर इस सब को आप ऑपरेशन, और भी बहुत सारे, मतलब मैं आपको गिना दूंगा, और अगर आप इस तरह इस सब को ऑपरेशन लोटस का नाम दीजिए तो आप अपनी खुशफहमी पाल के रखिए। मैं इसमें एक बेसिक चीजें बताऊंगा, मुस्कान जी समझिए कि जो झारखंड का इतिहास है, जब से झारखंड बिहार से अलग होकर के प्रदेश बना है, यहाँ पर मधु कोड़ा जैसे मुख्यमंत्री बने हैं जिनमें जिन पर 1000 करोड़ रुपए का आज से 20 साल पहले भ्रष्टाचार का आरोप था, और वो अकेले अपने पार्टी के सदस्य थे और वो मुख्यमंत्री बने थे। तो ये सब ऐसा आप पत्रकार हैं, आप भी, मैं भी पत्रकार हूँ, राजनीतिक समझ है कि कोई एक व्यक्ति जो है वो अकेले दम पर अपनी पार्टी का सदस्य है और मुख्यमंत्री बन रहा है, बिना किसी समझौते के बनता है। तो ये भ्रष्टाचार और इस तरह की चीजें, मतलब ये कहना नहीं चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन झारखंड की प्रवृत्ति बन गई है। झारखंड का बंटवारा सबसे रिचेस्ट मिनरल वाला प्रदेश है, जिसके प्रोग्रेस होना चाहिए। मतलब आप कंपैरिजन कीजिए, गुजरात में आधा वहां पर मरुस्थल है, और ये सबसे रिच स्टेट है। कंपैरिजन देखिए, इससे बेहतर राजस्थान है। तो आप किस चीज को जिम्मेदारी है? आप अभी फौरी तौर पर कि आप 2.5-3 साल से शासन में हैं और बीजेपी को सत्ता से हटाना चाह रही है,
लेकिन प्रवृत्ति ही ऐसी है वहां पर भ्रष्टाचार के नाम पर इस तरह की चीजें चलेगी और एक दूसरे पर आरोप लगेगा। और अब इसमें दूसरा ये नहीं कि बीजेपी को क्लीन चिट, भाई बीजेपी सरकार बनाने के लिए अपने हिसाब से जो उसको लग रहा होगा कर रही होगी। अब इसमें एक और बात है कि जिन लोगों को, मान लीजिए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा ऑफर है या क्या ऑफर है, भ्रष्टाचार या दबाव क्या है, जिन लोगों पर मान लीजिए ईडी जा रही है, तो अगर वो भ्रष्टाचार नहीं किए तो डर क्यों रहे हैं? अगर बीजेपी पैसा देने की कोशिश कर रही है तो पैसा ले क्यों रहे हैं? जी, तो इसलिए इसमें मतलब दूसरे को दोष देने से पहले अपने आप को समझने संभालने को ज्यादा जरूरत है। जी मुस्कान जी। बिल्कुल ठीक है, मैं एक बार फिर से आऊंगी आपके पास। अजय जी, अब देखिए जिस तरीके का जिक्र विनोद जी ने किया कि ये वाकई वाजिब सी बात है कि अगर आपको सरकार गिराने की कोशिश कर रही है कि कोई भी पार्टी सरकार गिराने की कोशिश में है, तो आखिर सरकार गिर क्यों रही है, जो आपने भी सवाल उठाया। आम आदमी पार्टी का इसमें जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि वहां पर भी इस तरीके के आरोप लगे हैं दिल्ली में भी कि हमें 20-20 करोड़ रुपए का झांसा दिया गया था लेकिन मना कर दिया वहां के विधायकों ने। इस तरीके की बात वो खुद पार्टी कह रही है। अब इसमें झारखंड पर वापस आए तो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल जो है वो राज्यपाल का है। वो किस तरीके का फैसला लेते हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या फैसला हो सकता है राज्यपाल का? देखिए, मुझे तो लगता है कि राज्यपाल वही करेंगे जो संवैधानिक रूप से है, सदस्यता रद्द हो जाएगी। बिल्कुल। और रही बात झारखंड की, देखिए झारखंड का इतिहास है, जैसा कि हमारे साथी बता रहे हैं, मधुपुरा का उन्होंने जिक्र किया, यानी कि वहां पर हर दूसरा विधायक किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त है। और झारखंड को एक ऐसा दुधारू गाय के राज्य के रूप में देखा जा रहा है कि जितना चाहे उतना पैसा वहां से ले लो या कमा लो, और माइनिंग का काम तो वहां पर है ही। और एक झारखंड एक विकसित होता राज्य है। आप देखें रांची जो है आज से 10 साल पहले कैसा था, आज का रांची कैसा है, आप उसकी हाईराइज बिल्डिंग से पता चल जाएगा, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। तो खैर देखिए, उसकी डेवलपमेंट की बात है या उसकी आर्थिक स्थिति की बात है, लेकिन आप ये समझे कि ये पूरा जो खेल है, इसके अंदर ये खेल खेला कैसे गया होगा। अगर हेमंत सोरेन है मुख्यमंत्री और यदि उनके ऊपर कोई एलिगेशन लग रहा है या कोई सबूत ऐसा मिलता है, तो उसको लेकर ये एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, काफी समय चला होगा, बातचीत हुई होगी, तैयारियां की गई होंगी। तो आखिरकार इसके अंदर जो झारखंड की छोटी छोटी पार्टीज है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो वो तो सीधे डायरेक्ट नहीं जाएगी ना, या उनके छोटे छोटे नेता नहीं जाएंगे। तो यही जो अलग तरह की पार्टीज है, उनकी भूमिका को भी समझना होगा, वहाँ पे छोटी छोटी पार्टीज की भूमिका क्या है। बिल्कुल। और ऐसे में आप देखें, अभी कुछ समय पहले से 6 महीने को जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी करें। देखिए, वही है ऑपरेशन लोटस है आपके सामने, और झारखंड सरकार के अंदर जो खामियां दिखाई दे रही हैं, तो दो ही चीजें हैं, या तो बिहार वाला हाल होगा कि राबड़ी देवी से मुख्यमंत्री बनी, क्या ऐसे ही कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेगी, एक तो ये है। दूसरा, यदि ऐसा नहीं होता है और ऑपरेशन लोटस यदि कामयाब होता है, तो हमें नई सरकार देखने के लिए मिल सकती है। और नई सरकार के अंदर किसको क्या मिलेगा, ये आने वाले समय पता चल जाएगा। क्योंकि जो जानकारी है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि विधायकों को तलब कर लिया गया है, मीटिंग्स हो रही हैं, तो हर तरफ यही सब कुछ चल रहा है। यानी कि मैं ये कहूं कि जो भी सत्ता में है, उनकी करप्शन की या उनकी खामियों की का फायदा जो है केंद्र सरकार या जांच एजेंसी उठा रही है। एक बात तो साबित होती है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या विधायक हैं, सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं कोई कम या कोई ज्यादा वो करप्शन में लिप्त है और किसी न किसी स्कैम में फंसा हुआ है, जिसका फायदा जो है दूसरी पार्टी उठा रही है। यानी कि ये एक तरीके से चिंता का विषय है, और राजनीति के अंदर ऐसा होना देश के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो कम से कम देश को करप्शन फ्री होना चाहिए। ऐसे लोग तो पॉलिटिक्स में होने चाहिए जो देश को विकास की तरफ लेके जाएं। और यदि जांच एजेंसीज अपना काम कर रही है तो उनको अपना काम करने देना चाहिए। आप यदि पाक साफ है तो आप बच के बाहर आ जाइए। ठीक है, लेकिन एक बात ये भी है, मैं आ रही हूँ अजय जी आपके पास। शुक्ला साहब, एक बात ये भी है, देखिए अभी जो हेमंत सोरेन है उनकी कुर्सी जाएगी या नहीं, ये तो राज्यपाल डिसाइड करेंगे और देखते हैं क्या फैसला होता है। लेकिन एक बात ये भी सामने आ रही है कि अगर कुर्सी जाती है हेमंत सोरेन की, तो एक बात ये भी हो सकती है कि यूपीए उनको विधायक दल का नेता बना सकती है और उसके बाद फिर से उनको कुर्सी मिल सकती है। ये समीकरण कहां तक सही है? देखिए, ये समीकरण अभी लगातार बनेंगे और बिगड़ेंगे। लेकिन एक चीज मैं मुस्कान जी आपको बहुत उसके साथ कह सकता हूं
कि अगर बीजेपी कोई ऑपरेशन लोटस पर काम कर रही होगी तो बहुत फूल प्रूफ होगा, उसमें फिर कोई शको शुबा की गुंजाइश नहीं होगी। वो अपनी सरकार बनाएंगे और वो लास्ट मोमेंट तक वेट करेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ न होने पाए। ये बीजेपी का अब तक का इतिहास रहा है कि वो जब सरकार अगर बनाने के लिए कहीं प्लान करते हैं, और ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑपरेशन लोटस नहीं होता है, खूब होता है, सबके सामने है। महाराष्ट्र में मैं नकारूं तो मैं अपने आप के साथ धोखा दूंगा। बहुत हुआ है, गोवा में हुआ है, मणिपुर में हुआ है, और भी बहुत सारे हुए हैं ऑपरेशन, कर्नाटक में हुआ है। लेकिन अब देखिए, राजनीतिक कुशलता यही होती है कि बीजेपी बिहार में कुछ नहीं कर पाई ना। बिहार में औंधे मुंह गिर गई बीजेपी की स्ट्रेटजी अगर कोई थी तो। नीतीश ने चारों खाने चित कर दिया बीजेपी के लोगों को। तो अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो आप इस तरह का अपने आप को रोना मत रोइए कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ऑपरेशन वो होगा। और बीजेपी निश्चित तौर पर बहुत सारे कई लोगों के पास बीजेपी जा रही है, बहुत सारे, जैसे मैं आपको मेरी पत्रकार के नाते या जो हम उसमें हैं, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वर्ग अब कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाह रहा है। लंबे समय से सरकार से बाहर रहने के बाद वो लोग अब और उनको दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रहा है कि सरकार में, तो उनको लग रहा है कि इससे बेहतर है कि हम मर्ज करके बीजेपी के साथ चले जाएं। और रीजनल पार्टीज का अपना वो होता है, जैसे बिहार का कांग्रेस का सारे लोग बीजेपी के साथ मर्ज आज नहीं तो कल करेंगे जी। वो जनता दल यू के साथ इसलिए नहीं जाएंगे कि जनता दल यू का हाल अपना ही बहुत खस्ता है, किसी तरह से वो सरकार बची है। ऐसे ही बहुत सारी जगह, झारखंड में भी वही हाल है। तो अगर बीजेपी करेगी तो बीजेपी नंबर पहले सिक्योर करेगी, उसके बाद कोई काम करेगी। अब राज्यपाल क्या फैसला करता है वो डिपेंड करता है आगे की स्ट्रेटजी पर, लेकिन उसमें भी बीजेपी का प्रभाव होगा, ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ। ठीक है, समय समाप्त हो जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी और विनोद जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन झारखंड में अलग अलग तरीके के समीकरण बन रहे हैं। अब कौन सा समीकरण कहां सटीक बैठेगा, और बीजेपी अगर ऑपरेशन लोटस की ओर फोकस कर रही है तो वो ऑपरेशन लोटस झारखंड में कामयाब होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।